चलो देखो, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता क्या है, ठीक है। इसमें लिखा है प्रत्येक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक, जो अपने धातु की परिसीमा के अंदर गति करते रहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आयन के कारण आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। समझना, यहाँ पर ये एक धातु का पृष्ठ है, इसके अंदर ये परमाणु है। ये परमाणु जब अपने कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, केवल कक्षक से, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो परमाणु क्या कहलाएगा, आयन। ये आयन हो जाता है, धनावेशित आयन। तो ये धनावेशित आयन इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाया रहता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस धातु के परिसीमा के अंदर ही गति करते हैं, परिसीमा से बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। अगर इनको इस परिसीमा से बाहर जाना है तो इन्हें अलग से ऊर्जा चाहिए, और उतनी ऊर्जा चाहिए जो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या करे, तोड़ सके, ठीक है। उस बल को तोड़ दे ताकि ये इलेक्ट्रॉन अपने धातु के पृष्ठ से बाहर निकल सके, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, इन्हें धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इन्हें बाहर निकालने के लिए, धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगला जो इसका टॉपिक है वो है कार्यफलन। कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है? तो जो अतिरिक्त ऊर्जा आप दे रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को उसके पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, वही अतिरिक्त ऊर्जा उस पृष्ठ की क्या कहलाती है, कार्यफलन। जो अतिरिक्त ऊर्जा आप इस पृष्ठ को दे करके इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, उत्सर्जी इलेक्ट्रॉन में बदलते हो, वही अतिरिक्त ऊर्जा इस पृष्ठ की क्या कहलाएगी, कार्यफलन, ठीक है। और यह जो ऊर्जा है हर अलग अलग धातुओं के पृष्ठों के लिए अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एक धातु के पृष्ठ की जो कार्यफलन होगा वही कार्यफलन सभी धातुओं के पृष्ठ के लिए होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर धातु के पृष्ठ के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। कारण क्या है, कुछ परमाणु के जो आयन हैं वो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांग रूप से, मजबूती से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए, उस बल को तोड़ने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा लगेगी, तो कार्यफलन का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। कुछ आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को बहुत लूज पकड़े होते हैं या उस पे लूज बल के द्वारा उनको बांधे रहते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ में आ गई बात? तो वहां पर कार्यफलन क्या होगा, कम होगा। कार्यफलन का मतलब जो अतिरिक्त ऊर्जा आप दे करके धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हो ना, उसी अतिरिक्त ऊर्जा का नाम है कार्यफलन। और ये ऊर्जा हर धातु के पृष्ठ के लिए
अलग अलग होता है। समझ में आ गई बात? अगर लोहे के धातु का पृष्ठ है या लोहे के धातु के टुकड़े से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। वहीं पर अगर सोने के धातु का पृष्ठ है और वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको थोड़ा कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह धातु की प्रकृति क्या है, धातु का गुण क्या है, धातु के पृष्ठ का प्रकृति क्या है, इन सब पर कार्यफलन निर्भर करेगा। क्लियर? तो नोट करें, कार्यफलन में धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई अतिरिक्त ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक है, उस धातु का क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। और कार्यफलन को हम फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना जी? अब ध्यान देना, यह जो कार्यफलन है अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ये फिक्स नहीं होता है कि एक धातु का जो कार्यफलन है वही सभी धातु का होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ धातुएं जो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, नर्म होती हैं, कुछ धातुएं हार्ड होती हैं, तो दोनों से आप समान ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाओगे? नहीं। जो हार्ड धातुएं होंगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बांध के रखेंगी, जो धातुएं सॉफ्ट होंगी वो लूज बांधेंगी। तो जो लूज बंधा होगा इलेक्ट्रॉन वो आसानी से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। जो हार्ड टाइटली बंधा होगा जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, उसको और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हर धातुओं के कार्यफलन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे? अलग अलग धातुओं के कार्य फलन अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दी गई अतिरिक्त ऊर्जा यानी कार्य फलन, ठीक है, यानी कार्य फलन उस धातु के गुण
कामा पृष्ठ की प्रकृति तथा उस पर उपस्थित अपद्रव्य पर निर्भर करता है। ठीक है जी। अगर कोई प्रश्न कर दे कि प्रत्येक धातु के कार्यफलन अलग अलग क्यों होते हैं, क्या कारण है, तो कारण यही है, देखो लिखा गया क्योंकि दी गई अतिरिक्त ऊर्जा यानी कार्य फलन उस धातु के किस पे निर्भर करता है, गुण पर, उसके पृष्ठ की तथा उस पर उपस्थित अपद्रव्य पे। तीन चीजों पर कार्यफलन का मान निर्भर करेगा। जिस धातु का कार्यफलन निकाल रहे हो उस धातु का गुण क्या है, उस धातु के पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, क्या वो धातु का पृष्ठ चिकना है या खुरदुरा है। ठीक। अब तीसरा, उस धातु के पृष्ठ पर अपद्रव्य है कि नहीं है। मान लीजिए उस धातु को पेंट किया गया हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे आसानी से निकलेगा। अब पेंट नहीं किया गया हो तो धातु का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो अपद्रव्य पे भी निर्भर करेगा। समझ में आ गई बात। तो किसी भी धातु का कार्यफलन इन तीन चीजों पे, गुण पे, धातु के पृष्ठ की प्रकृति पे और उसके ऊपर जो उपस्थित अपद्रव्य होता है उस पर निर्भर करता है। क्लियर। कार्यफलन हो गया। अब देखें इसमें तीसरा है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की विधियां। ठीक है जी। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती हैं। अब उन विधियों के विषय में पढ़ना है। ध्यान दो। पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में हमने कहा कि जितनी भी धातु हैं सबके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने आयन के आकर्षण बल के कारण अपने धातु के परिसीमा के अंदर बंधे रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को परिसीमा से बाहर करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। उसके बाद हमने जाना कार्यफलन क्या है। कार्यफलन वो अतिरिक्त ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को उसके धातु के पृष्ठ से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है। और यह कार्यफलन हर धातुओं के लिए अलग अलग होता है। कारण है कि वह कार्यफलन का जो मान है वो उस धातु के गुण पर, उस धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर और उसके ऊपर उपस्थित अपद्रव्य की उपस्थिति पर, इन तीनों चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हमने उत्सर्जन की यहाँ बात की है कि इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालना उत्सर्जन है। ठीक है। वो किस किस विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, उन विधियों के विषय में अब हम बात करेंगे। क्लियर हो गया सबका। चलिए देखिए, पहली जो इसकी विधि है उस विधि को ध्यान देना
वो है तापीय विधि, तापीय उत्सर्जन। हाँ, तापीय उत्सर्जन। अब देखो तापीय उत्सर्जन विधि क्या होती है, समझो इसको। कोई धातु का टुकड़ा ले लो और उस धातु के टुकड़े को किसी उष्मा स्रोत पर यानी आग पर जो उसे हीट कर सके, ताप दे सके, उसी पर क्या करो, उसको रख दो। यानी एक तरह से उसे आपको क्या करना है, गर्म करना है। यानी जब किसी धातु के पृष्ठ को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो जब आप गर्म करोगे तो वह धातु का पृष्ठ क्या करेगा, उष्मी ऊर्जा को ग्रहण करेगा। जब वो गर्म होगा ना, तो जो उष्मा से गर्म होगा उस उष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जैसे ही वो उष्मी ऊर्जा उसके कार्य फलन के बराबर हुई, वो धातु का पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, ध्यान से सुनना, यह एक लोहे का प्लेट है ऐसे, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इन प्लेट पे ऐसे, और ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धातु के पृष्ठ के अंदर फ्री है, मुक्त है तो फ्री है, गति कर रहे हैं, लेकिन पृष्ठ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, अभी केवल ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन नहीं है। उत्सर्जित तब कहते हैं जब ये पृष्ठ से बाहर हो जाए, तो अभी ये पृष्ठ के अंदर है। हमें करना क्या है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन में बदलना है। तो हम क्या करें, इसको किसी भी स्रोत के द्वारा हम इसे ताप दें, और ताप देने का मतलब या तो किसी आग वगैरह पर हम इसको रख दें। ठीक है जी, ऐसे कोई लैंप ले लें और इसे हीट करें। अब हम हीट करना शुरू कर दिए इसको। जब हीट करने लगोगे तो इस लोहे के पृष्ठ का अपना कार्य फलन होगा, अपनी इसकी कुछ ऊर्जाएं होंगी। मान लीजिए इसकी ऊर्जा है Q का मान है इसके लिए 24 जूल, यानी अगर इसकी ताप या इसको 24 जूल ऊर्जा मिल जाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालना शुरू कर देगा। ये देने लगेगा इलेक्ट्रॉन, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, कब, जब इसको 24 जूल ऊर्जा मिल जाएगी। अब हम इसको हीट करना शुरू किए। अब हीट करते गए करते गए करते गए, जैसे ही इसको 24 जूल ऊर्जा मिली, ये तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना शुरू कर देगा। यहां से इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे ऐसे, ये सब बाहर निकलने लगेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों का नाम हो जाएगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। पहले क्या थे, अब क्या हो गए। ठीक है, ये कैसे हुआ, उष्मा दे करके हमने इसको उष्मा दिया, धीरे धीरे ये उष्मा ऊर्जा को जब 24 जूल के बराबर पा गया तो इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगा, बाहर निकालने लगा। तो ये 24 जूल इस धातु की क्या है, क्या है, कार्यफलन है। क्या है इसकी, कार्यफलन है। समझ में आ गई बात। ये कह रहा है कि हमारा कार्यफलन इतना है, मतलब अगर हमें इतना ऊर्जा दे दोगे तो हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे। हमने उतना ऊर्जा देने के लिए क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। जब हीट करने लगे, जैसे ही 24 जूल ऊर्जा हम उसको दिए हीट के द्वारा, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया, कहा ले जाओ। समझ में आई बात। तो इस तरह का जब प्रोसेस हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसी का नाम है तापीय उत्सर्जन। क्यों, क्योंकि आपने ताप दिया है ना, आपने उसको ताप ही तो दिया है। तो ताप के द्वारा अगर कोई पदार्थ, कोई धातु इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसे हम तापीय उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो लिखेंगे, जब किसी धातु के पृष्ठ
को ताप दिया जाता है, और वह धातु अपने कार्य फलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। इस विधि को तापीय उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? तापीय उत्सर्जन। क्योंकि ताप जब दे करके आप उसके कार्यफलन के बराबर ऊर्जा दे देते हो तो वह धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बाहर निकालने लगता है। इसलिए इस विधि का नाम हो गया तापीय उत्सर्जन। क्लियर है ना? दूसरा देखिए, दूसरा है क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्षेत्रीय उत्सर्जन। अब बात आ गई सर जी क्षेत्रीय उत्सर्जन का होता है। क्षेत्रीय का यहां मतलब विद्युत क्षेत्र से है। किससे है? विद्युत क्षेत्र से है। ठीक है, तो हमें इसे विद्युत क्षेत्रीय उत्सर्जन नहीं लिखना है, केवल क्षेत्रीय उत्सर्जन लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय उत्सर्जन का मतलब विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, अब देखो, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ऐसे समझो ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होना चाहिए, लगभग 10 पे 8 घात वोल्ट पर मीटर के बराबर इस विद्युत क्षेत्र का पावर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे विद्युत क्षेत्र में अगर आप कोई धातु के पृष्ठ को रखोगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये इस पृष्ठ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान देना, क्योंकि आप जानते हो प्रत्येक धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब आप पृष्ठ को रखोगे तो उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तो विद्युत क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर नहीं है, उसी में है। तो जब आप पृष्ठ को रखोगे विद्युत क्षेत्र में तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी विद्युत क्षेत्र में होगा। क्लियर? अब जब विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो ये विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में है ई में, तो उस पर बल लगता है इतना, E इंटू ई, यही होता ना, ई इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल ई विद्युत, तो इतना बल एक इलेक्ट्रॉन पे लगता है। तो अगर इस पृष्ठ को रखोगे इस पावरफुल विद्युत क्षेत्र में, तो ये पावरफुल विद्युत क्षेत्र इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर इस फार्मूले के अनुसार क्या करेगा? बल लगाएगा। और जब बल लगाएगा और उस बल के द्वारा दी गई ऊर्जा इस पृष्ठ के कार्यफलन के क्या हो जाएगी? तो ये पृष्ठ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लगेगा। तो इस विधि का नाम हो जाता है क्षेत्रीय, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण हुआ है।
इसीलिए इसका नाम हो जाता है क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्लियर? तो लिखेंगे जब किसी धातु के पृष्ठ को प्रबल विद्युत क्षेत्र कितना 10⁸ वोल्ट पर मीटर में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल आरोपित करने लगता है। जब इस बल द्वारा दी गई ऊर्जा धातु के कार्य फलन के बराबर हो जाता है तो पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जिसे क्षेत्रीय उत्सर्जन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय उत्सर्जन। ठीक है? क्षेत्रीय उत्सर्जन में किसी पावरफुल वैद्युत क्षेत्र में आपको धातु के पृष्ठ को क्या करना होगा? रखना होगा। वह प्रबल वैद्युत क्षेत्र उस धातु के पृष्ठ के हर इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा और उस बल के द्वारा दी गई ऊर्जा जब उस पृष्ठ के कार्यफलन के बराबर हो जाएगी तो वह पृष्ठ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना शुरू कर देगा। इसलिए इस विधि का नाम हो जाता है क्षेत्रीय। क्लियर? तो दो विधि हो गया इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन करने की। ठीक है? नोट हो गया सबको? अभी नहीं हुआ? अरे हम तो बोल भी रहे हैं। चलो देखो इसका तीसरा प्रकार देखो। द्वितीयक उत्सर्जन। ये देखो अभी तक तो हेडिंग से समझ में आ रहा था। तापीय उत्सर्जन में ताप देना है, क्षेत्रीय उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र में रख देना है। द्वितीयक उत्सर्जन में समझो, द्वितीयक का मतलब यहाँ कहाँ से है? देखो मान लो ये एक धातु का पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर ये इलेक्ट्रॉन
उपस्थित है, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये पृष्ठ से बाहर नहीं है अभी, ठीक है। यहां देखो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहा है, बहुत तीव्र गति से, यह तीव्र गति से आ रहा है, ठीक है जी। जब तीव्र गति से आएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सबसे अधिक होगी। जितना अधिक तेजी से अगर कोई वस्तु गति करती है, उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा होती है। समझ में आई बात? तो ये तीव्र गति से आ रहा है, इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? अधिक है। और जब ये तीव्र गति से आके इस धातु के पृष्ठ से टकराएगा तो अपनी ऊर्जा उस धातु के पृष्ठ को दे देगा। जितनी ऊर्जा से आ रहा था वो सब ऊर्जा किसको दे देगा? पृष्ठ को। और जब वह ऊर्जा इस धातु के पृष्ठ के कार्यफलन के बराबर हो गई तो ये सभी इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से क्या होने लगेंगे? बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। यानी उत्सर्जन क्रिया चालू हो गई। अब बात आ गई सर इसे द्वितीयक उत्सर्जन कहा क्यों गया? तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहा है वो हो गया प्रथम इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन से टकरा कर बाहर निकाल दिया उस इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया द्वितीयक। इसीलिए इसका नाम पड़ गया द्वितीयक उत्सर्जन। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या लिखेंगे? जब किसी धातु के पृष्ठ से तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन टकराता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस धातु के पृष्ठ को दे देता है, ठीक है। जब उस पृष्ठ द्वारा प्राप्त ऊर्जा उसके कार्यफलन के बराबर हो जाता है तो अब पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी विधि का नाम है द्वितीयक उत्सर्जन। क्लियर? तो नोट करें, जब तीव्र गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब तीव्र गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ से टकराता है तो अपनी ऊर्जा उस धातु के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, और इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं द्वितीयक, ठीक है, को दे देता है। जब यह ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन के बराबर हो जाती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन
कौन से इलेक्ट्रॉन? द्वितीयक उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। जब तीव्र गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ से टकराता है तो अपनी ऊर्जा उस धातु के पृष्ठ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को दे देता है। जब यह ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन के बराबर हो जाती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। यानी आप कहीं तेजी से दौड़ते जा रहे हो, कोई आदमी खड़ा है, जाके लड़ गए, तो देखना उस आदमी का पोजीशन, यानी तुम्हारी सभी ऊर्जा उसको मिल जाती है, और उस ऊर्जा को अगर वो बैलेंस नहीं कर पाता है तो वहीं गिर के थूथन फोड़ लेता है। होता ही नहीं होता? अगर साइकिल खड़ी हो और कोई आ रहा तेजी से और लड़ जाए, साइकिल कहाँ होगी? वहीं गिर जाएगी। ठीक है। तो वही चीज यहाँ होता है। हो गया जी। सुनो, कहाँ गया? किसका बज रहा है जी? तुम्हारा? चलो, ये हो गया। तीसरा देखिए, मिला ना? बोलो जी। चलो देखो, चौथा जो उत्सर्जन की विधि है वो देखो, ये है प्रकाश उत्सर्जन। प्रकाश उत्सर्जन। इसका मतलब समझे? यानी जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति की प्रकाश डाली जाती है तो वह पृष्ठ प्रकाश से ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण करता है। अब देखो, कोई लोहे की प्लेट ले लो, धूप में रख दो, धीरे धीरे प्लेट क्या होगी? हीट हो जाएगी। तो इसका मतलब वो प्रकाश से ऊर्जा को क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है, और ग्रहण करके अपने ताप को बढ़ा रही है। समझ में आई बात? तो उसी तरह अगर किसी धातु के प्लेट पर प्रकाश की किरणें जब पड़ेंगी तो वो किरणें उस धातु के पृष्ठ को ऊर्जा देंगी, और जब वह ऊर्जा उस धातु के पृष्ठ के कार्यफलन के बराबर हो जाएगा तो वह पृष्ठ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने लगेगा। तो इस विधि का नाम हो जाएगा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश के कारण हो रहा है। ठीक है ना। तो लिखें, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो वह पृष्ठ प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करने लगती है। जब यह ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन के बराबर हो जाती है तो वह पृष्ठ
इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इस विधि को प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश का उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लो यह एक धातु का पृष्ठ है ऐसे, और यहां पर सूर्य है। सूर्य की किरणें इस पृष्ठ पर आ रही हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस पृष्ठ पे इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने लगेंगे, और ग्रहण करते करते जब इनकी ऊर्जा पृष्ठ के कार्यफलन के बराबर हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो इसी विधि का नाम है प्रकाश उत्सर्जन। ठीक है। तो ये 4 विधियां हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की। समझ में आ गई बात? फिर इसके आगे कल मिलेंगे।